प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की फोरियर एनालिसिस और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है आप जानते हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर थ्योरम। और आज जिस एप्लीकेशन को हम लेने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है फुल वेव रेक्टिफायर बाय फोरियर थ्योरम और फोरियर सीरीज। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग फोरियर थ्योरम। फोरियर थ्योरम की सहायता से या यूं कहिए फोरियर सीरीज की सहायता से हमें फुल वेव रेक्टिफायर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। और इसको हम सिर्फ 4 स्टेप्स में काम करने वाले हैं। पहला स्टेप में हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर की मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है। दूसरे स्टेप में हम उस फोरियर सीरीज को लिखेंगे जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और थर्ड स्टेप में हम लोग करने वाले हैं कि वो जो फोरियर कोफिशिएंट्स आएंगे फोरियर सीरीज में उनको इवेल्युएट करेंगे, उनको डिटरमाइन करेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम लोग करने वाले हैं कि जो फोरियर सीरीज हमें मिलेगी उसको हम रख करके उसकी वैल्यू और अपने ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है एक्सप्लेन करेंगे, इसका रिपल फैक्टर वगैरह तमाम जो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। द फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड, आप कुछ इस तरह से लिखेंगे एच, ये देखिए प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। हम एक्स एक्सिस की तरफ एक्स ही ले लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ हम वोल्टेज यानी कि ईएमएफ लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है। और ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है ग्राफिकली अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए 0 टू पाई, फिर देखिए यानी कि दोनों ही हाफ्स के लिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट मिलता है। और इस तरह से हमारी साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेंगी एंड सो। अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो ये देखिए फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज E इज इक्वल टू E नॉट साइन एक्स। ये कब है? जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा और पाई से कम हो। और यही है इट इज इक्वल टू माइनस E नॉट साइन एक्स। ये कब है? इफ एक्स वेरीज फ्रॉम पाई टू 2 पाई इसकी वैल्यू हो। और इस तरह से हमारा पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि हमें डिफाइन करना है हमारे वेव फुल वेव रेक्टिफायर को, वो कर दिया है। अब बात आती है कि उस फोरियर थ्योरम को लिख लेते हैं, उस फोरियर सीरीज को लिख लेते हैं जिसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय y इज इक्वल टू, कह दीजिए y की एक्सिस पर क्योंकि हम e ले रहे हैं तो e इज इक्वल टू, वो देखिए a नॉट प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n cos n x प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी b n sin n x, where a0 an and bn these are the Fourier coefficient जिनकी वैल्यू हम हमारे थर्ड स्टेप में निकालने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इनको आप लिखते भी जाइए और समझते जाइए कि 4 स्टेप पूरे हुए और हमारा आर्टिकल तैयार हुआ। चलिए वन बाय वन करके हम इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। और थर्ड स्टेप में पहला ही काम है डिटरमिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट a0। और हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि a0 होता क्या है। और ये आपको मैंने बताया था 1 और 2 पाई 0 टू 2 पाई e इंटू डी एक्स। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो e की वैल्यू है इस डेफिनेशन के मुताबिक इस इंटरवल के लिए 0 टू पाई के लिए ये है और पाई टू 2 पाई के लिए ये है। ये वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं। तो चलिए हमारे पास ये फोरियर कोफिशिएंट आता जाएगा, आप देखते जाएंगे। अगर आपने पूरा लेक्चर बिना स्किप किए देख लिया, इस लेक्चर के एंड पर आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 1 और 2 पाई। देखिए स्टेप लिख रहे हैं बस, और कुछ है नहीं। इस ई के स्थान पर पहले मैं इसको ब्रैकेट 0 टू पाई ई नॉट साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस पाई टू
टू पाई, और ये क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, और ये देखिए ई नॉट साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। ये देखिए जहां जहां जिस जिस इंटरवल के लिए हमारी ई की वैल्यू थी हमने उसको रख दिया है। इन दोनों में से ई नॉट को हम बाहर ले लेते हैं और बाकी की जो टर्म बचती है उसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहां से हमने ई नॉट तो खैर बाहर ले ही लिया है, टू पाई। अब ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हम जानते हैं, माइनस कोस एक्स होता है, वो हमने कर दिया है। लिमिट्स वही है 0 टू पाई। देखिए आपको पता है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो लिखते जाइए साथ साथ। और देखिए कोई मुश्किल स्टेप है नहीं, मुश्किल उन बच्चों के लिए है जो बस ना जिनके पास इस लेक्चर को पढ़ने का टाइम है ना देखने का टाइम है, बस जल्दी जल्दी इसको 2-4 मिनट के अंदर पूरा कर लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जिस क्लासरूम में आप लोग बैठते हैं तो पूरे पेशेंस के साथ उस लेक्चर को सुनते हैं ना, ठीक ऐसे ही जब भी आपके पास समय हो सिर्फ तभी आप इस लेक्चर को देखें। और ये देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्योंकि माइनस कोस एक्स होगा तो ये माइनस हमने प्लस कर लिया है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोस एक्स, और फिर ये वही लिमिट पाई टू टू पाई हमने कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया है। लिमिट्स खोलने का तरीका भी आपको आता है। ये देखिए पहले वेरिएबल जो x है उसके स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे यानी कि कोस पाई, फिर माइनस साइन माइनस करेंगे, माइनस ये है तो ये प्लस हो जाएगा कोस 0, फिर प्लस इस x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे यानी कि कोस 2 पाई, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इनकी वैल्यूज आपको पता ही होगा। ये देखिए ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहां से देखिए कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और माइनस यहाँ है तो ये तो +1 हो गया है। कोस 0 की वैल्यू हम जानते हैं +1 होती है। कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, 0 2 पाई इन सब की वैल्यू 1 होती है। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया है, और इस तरह से आप देख रहे हैं ये 4 हो गया है, नीचे 2 है तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 ई नॉट बाई पाई। और इस तरह से हमारे पास ये हमारा एक फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है, बिल्कुल आसान से स्टेप में, क्योंकि इसे हम यूज करने वाले हैं इसलिए मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ए नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 ई नोट डिवाइडेड बाई पाई। ये देखिए अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस जगह को हमें वेकेंट करना होगा ना खाली, और फिर हम हमारा ये जो फोरियर कोफिशिएंट ए एन है इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर फोरियर कोफिशिएंट बी एन है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर इसमें रख करके एक्सप्लेन कर देंगे, और हमारा आर्टिकल सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे अच्छे स्कोर करने वाला तैयार हो जाएगा। तो लीजिए एक स्क्रीनशॉट और मैं फिर आपको आगे समझाता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ ए एन। अब प्यारे बच्चों हम हमारा नेक्स्ट जो फोरियर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और हम जानते हैं पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो ए एन होता है ये किसके बराबर होता है, फोरियर सीरीज में भी हमने देखा था 0 to 2 पाई ई इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इस ई की वैल्यू इन दोनों इंटरवल्स के लिए रखेंगे, जो ये है आप देख रहे हैं कि दोनों में ई नोट है, तो क्यों ना हम पहले ही ई नोट को बाहर ले लेते हैं। इस तरह से ई नोट को हमने बाहर ले लिया है डिवाइडेड बाई पाई, और ये देखिए इसको तो ब्रैकेट को बंद कर देते हैं 0 टू पाई। 0 से पाई के लिए ई की वैल्यू होती है ये यानी कि साइन एक्स, और साथ में हमारा ये कोस एन एक्स है ही, ये लिख दिया है इंटू डी एक्स प्लस ये देखिए पाई टू 2 पाई के लिए हमारी वैल्यू ये है माइनस ई नोट, तो हम इस प्लस के स्थान पर माइनस कर देते हैं, और ये देखिए यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब यहाँ क्योंकि हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हम एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे ही यूनिट को, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को, और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला बन गया आप जानते हैं 2 साइन ए साइन बी किसके बराबर होती है, ये आपको पता ही होगा 2 साइन ए कोस बी, यही है यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी, और इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहां पर फार्मूला लगा रहे हैं हम
0 टू पाई साइन ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मतलब होता है कि हम यहां पर 1 प्लस एन कर लेते हैं इंटू एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स प्लस एन एक्स, बाहर कॉमन हो जाएगा, तो प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, इसको भी इंटीग्रेट करते जाते हैं साथ। 0 टू पाई रेंज है 1 माइनस एन इंटू एक्स। ये मैंने एक स्टेप कम कर लिया है, एक्स माइनस एन एक्स करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, ये टर्म हमारे पास बच जाएगी, और इंटू डीएक्स, यहां भी डीएक्स लगा दीजिए। ये टर्म तो हो चुकी है। ठीक ऐसे ही हम इस अगली टर्म को भी डिफाइन करेंगे, माइनस 0 टू 2 पाई साइन ए प्लस बी, ये आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ माइनस पहले से ही है, और क्योंकि यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ पर मैं माइनस ही कर देता हूँ। 0 टू 2 सॉरी पाई टू 2 पाई है ना, ये इंटरवल तो पाई टू 2 पाई चलेगा, इसलिए ये लिख दिया। और यहाँ पर आ जाएगा साइन 1 माइनस एन इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख, और ब्रैकेट को कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्टेप हमने लिया है, सिर्फ ये वाला फार्मूला यहां पर लगा दिया है, और इनमें से हमने एक्स को कॉमन करते हुए एक स्टेप बचाया है। चलिए अब लिख लेते हैं, ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहां पर देखिए, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस 1 प्लस एन इंटू एक्स, और डिवाइड बाई 1 प्लस एन कर देते हैं। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। हाँ, इसकी जो लिमिट्स हैं वो भी लिख देते हैं। लिमिट्स है हमारी 0 टू पाई। इसके लिए अब यहां पर आते हैं, यहां पर भी वही बात करने जा रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, तो हम यहां पर माइनस लगा देते हैं। स्टेप पूरे लिखते जाइए, 1 माइनस एन इंटू एक्स, और डिवाइडेड बाई वही 1 माइनस एन, ये भी लिख दिया है। लिमिट्स हमारे पास 0 टू पाई है, वो लग रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भी साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो कोस हो जाएगा, और हम कोस ही कर देते हैं क्योंकि हम माइनस पहले से है, और एक इंटीग्रेशन में माइनस साइन आएगा, तो वो भी लिख दिया हमने। और हम लिखेंगे कोस 1 प्लस एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन, और लिमिट्स वही है 0 टू पाई टू 2 पाई है, तो वही लिखेंगे हम, पाई टू 2 पाई। और अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आएगा, कोस तो हम प्लस कर देते हैं इसको, तो कोस 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, और लिमिट्स वही हैं पाई टू 2 पाई, और आप ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। बस आपको थोड़े से स्टेप्स याद रखने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करेंगे, कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई, तो सारे रिजल्ट्स हमारे गलत आ जाएंगे। इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ फ्री होकर के आप इन लेक्चर्स को देखें। इसमें जब आपके मन में ये हो जाए कि आज मुझे ये लेक्चर तैयार ही करना है, तो फिर आप इस लेक्चर को पूरा देखें बैठ करके अपने नोट्स बनाते हुए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं। यहाँ पर ई नोट बाई 2 पाई, ब्रैकेट को हम बंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पाई लिख रहा हूं यहाँ पर, यानी कि इसको स्थान पर माइनस कोस n प्लस 1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू पाई। पहले मैंने अपर लिमिट रख दी है इसके स्थान पर, और फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखी, क्योंकि हम माइनस पहले से भी है, इसलिए ये कोस 0 हो गया। देखो, इस x के स्थान पर मैंने पहले अपर लिमिट रखी, यानी कि पाई, तो हमारे पास ये टर्म आ गई है, और फिर माइनस साइन के साथ 0, लेकिन क्योंकि हम माइनस पहले से ही है तो यहाँ प्लस को 0, और नीचे जो है वो n प्लस 1 लिख दिया है। ये टर्म तो हमारी पूरी होगी। अब बढ़ते हैं इधर, यहां पर भी आप देखिए, इसको मैं प्लस कर लेता हूं। आप कहेंगे सर प्लस क्यों कर लिया? क्योंकि नीचे मैं इसको 1 माइनस एन की बजाय n माइनस 1 कर देता हूं, तो यहां से माइनस कॉमन आएगा, वो यहाँ प्लस हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस, क्योंकि 1 माइनस एन एक्स या फिर n माइनस 1 एक्स, ये दोनों बराबर ही होती है, इसलिए इसको मैं पहले ही लिख लेता हूं n माइनस 1 इंटू, पहले मैंने अपर लिमिट रखी और फिर माइनस साइन के साथ कोस 0, और नीचे हमने लिख दिया है n माइनस 1।
ध्यान रहे मैंने यहां 1 माइनस एन की जगह n-1 पहले ही कर दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस टर्म में देखिए प्यारे बच्चों, अब प्लस इस x के स्थान पर पहले मैं अपर लिमिट रखूंगा यानी कि 2 पाई, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे यानी कि इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कोस n+1 इंटू 2 पाई, और फिर माइनस साइन के साथ कोस n+1 इंटू पाई, और नीचे वही टर्म आप देख रहे हैं कि n+1 है, हम भी n+1 लिख देते हैं। ये अब हमारे पास ये टर्म भी बच गई है, इसको भी हम ऐसे ही लिखने वाले हैं। देखिए यहां पर 1 माइनस एन है, और मैं यहां पर n-1 लिखूंगा तो यहां पर फिर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा n-1, और लिमिट्स रख देते हैं। यहां पर देखिए माइनस कोस n-1 इंटू 2 पाई, वो वही वैल्यू होती है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए कोस 0 की वैल्यू आप जानते हैं, तो मैं क्यों ना यहाँ पर 1 लिख देता हूं, तो ये 1 हो गया। ये भी कोस 0 1 है, तो यहाँ पर भी मैं 1 लिख देता हूं। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये जो टर्म बच रही है इसको मैं n-1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और n-1 से ही डिवाइड कर सकता हूं इस वाली टर्म को, यानी कि इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, n-1 से, और n-1 से ही हम यहाँ पर इसको डिवाइड, इसको n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से ही इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे डिवाइड कर देते हैं। ये टर्म भी ऐसे ही, ये देखिए ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है इसे हम n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम कर देते हैं, n-1 इस तरह से। ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी इस पूरी टर्म को है, ये देखिए इस टर्म को भी ऐसे ही करेंगे, n+1 से डिवाइड कर दिया है और n+1 से ही हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी टर्म को यहां से और यहां, और फिर जो कुछ बचता है वो लिख देते हैं। नीचे की टर्म तो हमारे पास सामने आ जाएगी, देखिए a+b इंटू a-b वाला फार्मूला लग गया है, और सभी में है ये, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा करके। ठीक ऐसे देखिए मेरे सामने an इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू n² माइनस 1। ये नीचे वाली सारी टर्म्स आ गई, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब ये देखिए n-1 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो पहले मैं n से कर देता हूं, देखियो माइनस, ये है ना, n से करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस n कोस n+1 इंटू पाई। ये देखना ध्यान से, n से कर रहा हूं मैं पहले, तो यह माइनस था, तो माइनस n कोस n+1 इंटू पाई हो गया है। फिर इसे 1 से करेंगे तो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए यहां भी हमने प्लस कर दिया है, कोस n+1 इंटू पाई हो गया। ये देखिए देखो पहले n से मल्टीप्लाई किया तो, और फिर क्योंकि 1 से करेंगे तो ये आ गया, और फिर इस 1 को भी तो इससे करेंगे, तो कैसे करेंगे हम, प्लस n और -1, ये आ जाएगा। 1 को जब हम इससे करेंगे तो ये चीज हमारे पास आ गई, ये टर्म तो हो गई है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां से देखिए इसको भी ऐसे ही पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं n कोस n-1 इंटू पाई। ये देखिए इसको पहले n से किया और फिर इसी टर्म को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस कोस n-1 इंटू पाई, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और -1 ये आ जाएगा, देखिए तो ये टर्म भी हो गई। तो ये दोनों का काम हमारा आसान हो गया, सिंपल स्टेप है, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान से करना है, कंसंट्रेशन से करना है ताकि कहीं गलती ना हो। अब देखिए इस टर्म को भी हम, इस पूरी टर्म को भी हम n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो पहले n से कर देते हैं और फिर 1 से कर देंगे। चलिए पहले n से कर देते हैं, तो n से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको n प्लस कर रहे हैं, n इंटू कोस n+1 इंटू 2 पाई। ये देखिए 2 पाई हो गया है, और फिर इसी टर्म को -1 से भी करेंगे ना, तो माइनस
कोस n प्लस 1 इंटू 2 पाई, ये देखिए -1 से भी हमने कर दिया है। इस टर्म को भी अब हम करेंगे पहले n से, तो n से करेंगे तो क्या आ जाएगा -n, ये देखिए n माइनस साइन यहाँ पहले से ही है, कोस n प्लस 1, कोस n प्लस 1 इंटू पाई हमने भी लिख दिया है, और फिर -1 से करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और लिखेंगे कोस n प्लस 1 इंटू पाई, ये देखिए इसको भी हमने पहले n से किया और फिर 1 से यानी -1 से किया, तो -1 से किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ये टर्म भी हमारी क्लियर होगी। अब बच रही है ये टर्म, इसको भी कर देते हैं। ये देखिए पहले यहां माइनस है, तो -n से इस टर्म को करेंगे -n कोस n माइनस 1 इंटू 2 पाई, ये देखिए 2 पाई है, और फिर 1 से भी इसको करेंगे तो माइनस कोस n माइनस 1 इंटू पाई, ये भी हो गया है। अब 1 से करेंगे इस टर्म को, यानी कि माइनस n इंटू कोस n माइनस 1 इंटू पाई, ये देखिए पहले n से इस टर्म को किया, ये टर्म आ गई है, और फिर +1 से करेंगे यानी कि माइनस कोस n माइनस 1 इंटू पाई, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से जो वैल्यूज थी हमने उनको यहां पर लिख दिया है। इट इज इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए प्यारे, अब आप ध्यान से देखिएगा इसी, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जहां जहां आपको n या n का कोई मल्टीपल दिखाई दे रहा है ना, वो कैंसिल हो जाने हैं, क्योंकि आपने अभी किया नहीं है और क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मेरे लिए ये है। आपको ये लग रहा होगा कि इतनी चीजें कैसे ध्यान होगी, कुछ नहीं, जहां जहां n दिखाई है, देखिए ये n प्लस के साथ है और ये n माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, कैंसिल हो जाए दोनों। अब यहां से देखिए इस टर्म को देखिए -n इंटू कोस n प्लस 1 इंटू पाई है, और यही टर्म एक और देखिए आप यहीं पर कि n के साथ जो टर्म आ रही है, यहां इसको देखिए कोस n माइनस 1 इंटू, आपको सर यहाँ n माइनस 1 है और यहाँ पर n प्लस 1 है, क्या फर्क पड़ता है? हम जानते हैं ना कि कोस n माइनस n प्लस 1 इंटू पाई ये बराबर ही है कोस n माइनस 1 इंटू पाई के, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, इसलिए ये मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल कर देते हैं, होगी कैंसिल। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा n इंटू कोस n प्लस 1 इंटू 2 पाई, इस टर्म को ये प्लस के साथ है, और यही टर्म 2 पाई देखिए यहां पर माइनस के साथ, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये टर्म भी कैंसिल हो गई बैक साइड की टर्म, इसलिए ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई। अब जो बचती है ना वो लिख देते हैं, यहां से देखिए ये 1 2 ये दोनों बराबर है, कोस n प्लस 1 इंटू पाई इज इक्वल टू कोस n माइनस इंटू पाई, यानी कि इसके स्थान पर हम कोस n प्लस 1 ही लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कोस n प्लस 1 इंटू पाई। ये देखिए ध्यान से देखो कितनी टर्म है 1, ये दोनों बराबर हैं, मैंने क्यों बराबर है ये फिर से देख लीजिए, कोस n प्लस 1 इंटू पाई इट इज इक्वल टू कोस n माइनस 1 इंटू पाई, इसलिए जहां n माइनस 1 इंटू पाई है वहां पर n प्लस 1 इंटू पाई ही हम लिख सकते हैं, इसने मैंने लिख दिया है। तो कितनी टर्म है देखिए 1 2 3 और 4, ये सब प्लस के साथ हैं, तो ये 4 टर्म्स होगी प्यारे बच्चों, हम इसको 4 कर देते हैं। और यहां से देखिए एक और चीज यहां देखने की बात है आपको, कोस इंटू n माइनस 1 इंटू 2 पाई या प्लस 1 इंटू 2 पाई, ये जो वैल्यूज होती हैं ये 1 के बराबर होती है, यानी कि कोस n माइनस 1 इंटू 2 पाई कह दो या n प्लस 1 इंटू 2 पाई, ये 1 के बराबर है, इसलिए देखिए 1 2 ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, तो -1 ये हो गया, ये भी 1 के बराबर है तो -1 ये हो गया, तो ये 4 नहीं हो गए, तो यहां से हम -4 कर लेते हैं। ये चीज आपने लिखी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम इनमें से आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं, जब हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिया हमने और यहां नीचे लिख दिया है 2 पाई n स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर देखिए
इसके स्थान पर इसकी वैल्यू आप जानते हैं, ये किसके बराबर होता है, n+1 -1, ये हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास an की वैल्यू आ गई है, और यहां से अब क्लियर कट है, ये 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये होगा हमारे पास 2। अब यहां देखने की, देखो अगर n को ओड लेते हैं, ओड लेते ही क्या हो जाएगा, जैसे 1 है तो ये 2 हो जाएगा, पावर करेंगे तो -1 की पावर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये +1 और -1 तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा इफ n इज ओड, ये देखने की बात है। लेकिन अगर ये इवन है, जैसे मान लो 2 कर दें तो 3 हो जाएगा, 3 करते हैं तो ये तो -1 आएगा, -1 -2 हो जाएगा, तो यहां पर फिर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4 e डिवाइड बाई पाई n स्क्वायर -1, ये कब है, इफ n इज इवन, ये है प्यारे। और एक चीज यहां देखने की बात और है, वो ये कि यहां पर आप देख रहे हो n स्क्वायर -1 है, अगर हम n को 1 कर दे, जरा ध्यान से देखें, तो ये जो टर्म बनेगी ये नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए ये सारी कंडीशन के लिए n इज नॉट इक्वल टू 1, आप ये कह सकते हैं इन दोनों ही टर्म्स के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, n 1 के लिए ये वैलिड नहीं है। तो फिर आप कहोगे सर अब हम क्या करें, n के लिए वैलिड नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों ठीक ऐसे ही हमें n को 1 करके a1 की वैल्यू जो है यहां पर अलग से निकालनी पड़ेगी, और वो फिर हम यहां पर रखेंगे। a0 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, an की वैल्यू भी 1 को छोड़ के बाकी हम निकाल चुके हैं, सिर्फ 1 के लिए नहीं निकाली, यानी a1 की वैल्यू अभी भी हमें निकालनी है। तो चलिए अब उसको करेंगे, और तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर, फिर हम इसको आपको आगे समझाते हैं। प्यारे बच्चों ये चीजें अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, और आगे अपने दूसरे साथी हैं उन तक भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि लेक्चर्स में आपको कैसे लगते हैं, और अपने कमेंट्स भी जरूर दें, आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया है वो आप कर लीजिएगा। लेट अस कैलकुलेट a1। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए हम a1 निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू वही होती है, आप जानते हैं 1 और पाई, ये लिख देते हैं, और ये होती है 0 to 2 पाई e इंटू कोस nx, कोस तो x हो गई, और इंटू dx। यहां पर बस n जहां है वहां हमने 1 लिख दिया है, तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि e की वैल्यू जब हम लिखेंगे इन दोनों इंटरवल्स के लिए 0 टू पाई और पाई टू पाई, तो e नॉट तो दोनों में ही है, तो हम पहले ही उसे कॉमन ले लेते हैं। ये लीजिए हमने कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, लिमिट्स 0 टू पाई, और ये देखिए यहां आ जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, यहीं पर देखिए माइनस साइन के साथ था, ये साइन एक्स रखा है, और यहाँ कोस एक्स है, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और इंटू dx भी कर देते हैं, फिर माइनस साइन लगेगा, और हम इसे इस तरह से लिखेंगे पाई टू 2 पाई और साइन एक्स कोस एक्स इंटू dx ब्रैकेट पर। एक काम अब हम यहाँ करने वाले हैं, 2 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे, इसको भी होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर देते हैं, ये हो गया है। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला बन गया है आपके सामने, e नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ये फार्मूला क्या बन गया है, साइन 2x, तो हम लोग जानते हैं ना 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, तो ये हो गया साइन 2x, और इसका इंटीग्रेशन हो गया है 0 टू पाई इंटू dx, माइनस यहां पर भी देखिए पाई टू 2 पाई, और ये हो गया है साइन 2x इंटू dx, इस तरीके से हम लिखते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, e नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 2x, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, लिमिट्स ये लिख लेते हैं 0 टू पाई, माइनस यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, कोस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन है बाहर, प्लस ले लिया है क्योंकि माइनस होता ही है, और 2 लिमिट्स यही है पाई टू 2 पाई, ब्रैकेट को कर दिया है बंद।
इस 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं और देखिए क्या होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब यहां पर देखिए माइनस कोस 2 पाई। पहले हम इस x के स्थान पर अपर लिमिट रखी, फिर ये आया, फिर माइनस साइन, और क्योंकि माइनस ये है और माइनस हम लगाएंगे तो ये प्लस हो गया है कोस 0। यहां पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, प्लस देखिए पहले इस x के स्थान पर 2 पाई लिखेंगे, इसलिए ये 4 पाई हो जाएगा, और फिर माइनस साइन के साथ कोस 2 पाई, और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो भी लिख देते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू भी 1 ही होती है, तो ये -1 हो गई है, ये +1 हो गई है, कोस 4 पाई की वैल्यू +1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू भी +1 होती है, तो ये हो गई। इस तरह से आप देख रहे हैं ये सब कैंसिल हो गए हैं, यानी कि टोटल 0 आ गया है। और ये देखिए तो a1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, ये चीज भी हमने देख ली है कि a1 की वैल्यू 0 आ गई। प्यारे बच्चों यही तमाम टर्म्स, अब हमें हमारा ये जो फोरियर कोफिशिएंट bn बच गया, अब हम उसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको आगे समझाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट bn। प्यारे बच्चों बहुत ही इजी स्टेप में, जो अभी हमने किया बिल्कुल वैसे ही अब हम लोग कर लेते हैं। 1 और 2 पाई 0 to 2 पाई e इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ये है। बस अब हमें e की वैल्यू रखनी है हमारे इन दोनों इंटरवल्स के लिए, 0 to पाई और पाई to 2 पाई के लिए, वो हम लोग कर लेते हैं। देखिए और इन दोनों में ही क्योंकि ई नोट आ रहा है तो क्यों ना हम ई नोट को बाहर ले लेते हैं, तो ई नोट डिवाइड बाई पाई लिमिट 0 to पाई, और ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स क्योंकि ई नोट को हमने बाहर ले लिया है, और साइन एन एक्स यहाँ है। यहाँ हम एक बात आपको बता देते हैं कि ये जो वैल्यूज ले रहे हैं ये n इज ग्रेटर देन 1 के लिए है, और इंटू डी एक्स, फिर हम लिखेंगे माइनस लिमिट्स पाई टू 2 पाई के, पाई टू 2 पाई के लिए भी वही बात, क्योंकि यहां पर इस बात ये साइन एक्स तो है ही, और कोस साइन एन एक्स भी लिखेंगे इंटू डी एक्स, ऐसे हम लोग करेंगे। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट इक्वेशन, और 2 से फिर हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, ई नोट डिवाइड बाई 2 पाई, और यहां पर एक फार्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं ना, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। यही फार्मूला हम यहां लगाने जा रहे हैं, तो लगा दीजिए। देखिए 0 to पाई कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी यानी एन एक्स, इसको अलग से ही लिख लेते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस कोस ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एन एक्स, और पूरे इस ब्रैकेट को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटू डी एक्स। ये इसके स्थान पर लिखा प्यारे बच्चों, अब इसको भी कर दीजिए, माइनस पाई टू 2 पाई, और ब्रैकेट फार्मूला फिर यही लगेगा, यानी कि कोस एक्स माइनस एन एक्स इन, और ये देखिए ब्रैकेट को हम बाहर लेते हैं, और फिर माइनस कोस एक्स प्लस एन एक्स और इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट को कर देते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये चीजें हमने ये 0 to पाई के लिए ये वाली टर्म थी, और पाई टू 2 पाई के लिए ये वाली टर्म थी। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास बी एन की देखिए वैल्यूज आ जाएगी। कैसे करेंगे वो देख लीजिए, ई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, इंटीग्रेट इसका करेंगे फिर इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे, पहले इसका कर लेते हैं। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, ये देखिए साइन 1 माइनस एन कर देते हैं इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, इस और लिमिट्स रख ही देंगे, हम जानते हैं 0 to पाई है,
यहां पर भी इंटीग्रेट कर देते हैं, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 1 प्लस एन इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन। लिमिट्स यहां पर भी वही हैं 0 टू पाई। यहां पर देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे कोस का तो वही साइन ही आएगा, साइन 1 माइनस एन इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एन। और यहां पर माइनस माइनस करके जब हम प्लस हो जाएगा और देखिए कितना हो जाएगा साइन 1 प्लस एन इंटू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एन। लिमिट्स फिर वही हैं 0, ये पाई टू 2 पाई यहां पर भी लगा देंगे और लिमिट्स इसकी भी हैं पाई से 2 पाई इसकी भी आ जाएगी। ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब प्यारे बच्चों देखने लायक बात है यहाँ पर आपके सामने कि पहले हम साइन 1 माइनस एन इंटू अपर लिमिट रखेंगे पाई आएगा, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे माइनस साइन 0 हो जाएगा, यहां पर फिर पाई रखेंगे 0 रखेंगे, यहां पर भी देखिए साइन 1 माइनस एन इंटू 2 पाई रखेंगे फिर माइनस पाई रखेंगे। और आप देखेंगे कि ये साइन की तमाम वैल्यूज साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये तमाम वैल्यूज किसके बराबर होती है 0 के बाद। तो इनके तमाम वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास जो bn की वैल्यू आती है वो 0 आ जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि हमारी ये तमाम ये जो साइन की टर्म है वो सारी 0 हो जानी है, यानी कि bn इक्वल टू 0 है। ये तब है जब n इज ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अब एक और बात है कि अगर n 1 हो तो क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सभी फोरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ जाएंगे और वो हम यहाँ रख देंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। b1 अब प्यारे बच्चों बस n को 1 कर देंगे यहाँ पर और वो फार्मूला हमारे पास वही है 1 और पाई 0 टू 2 पाई e इंटू साइन एक्स इंटू डी। यहाँ जो n है ना इसको हमने 1 कर दिया है। तो बस अब ये जो e की वैल्यूज हैं इन इंटरवल्स के लिए वो रख दो और आगे बढ़ जाइए। देखिए b1 इज इक्वल टू, क्योंकि इनमें ई नोट पहले मैंने बताया दोनों में ही है तो हम इसको पहले बाहर ले लेते हैं, यानी ई नोट डिवाइडेड बाय पाई, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं 0 टू ई पाई और ई के स्थान पर हम लिखने वाले साइन साइन एक्स यहाँ पहले से है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमें माइनस भी लगाना होगा और पाई टू 2 पाई यहाँ पर भी ई की जगह साइन एक्स ही है तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स हो गया है इंटू डी एक्स। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स के लिए पहले हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो 0 टू पाई और ये देखिए 0 टू पाई 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहां पर भी ठीक वैसे ही पाई टू 2 पाई और यहां पर ये देखिए 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 और लिमिट्स वही ब्रैकेट पर। इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों से ही ले लिया है कॉमन। ये देखिए अब ब्रैकेट को खोलते जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे e0 बाई 2 पाई। पहले 1 को इंटीग्रेट करेंगे और 1 को ये देखिए इस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई 1 इंटू dx माइनस 0 टू पाई कोस 2x इंटू dx माइनस पाई टू 2 पाई इंटू 1 इंटू dx और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा पाई टू 2 पाई कोस 2x इंटू dx ब्रैकेट ये कर तो कर दीजिए। अब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया है। देखिए 0, देखिए स्टेप आ रहे हैं, मेरा मन कर रहा है बहुत जल्दी जल्दी। देखिए x आएगा, x के स्थान पर जब लिमिट रहे पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन के साथ 0 तो पाई माइनस 0 हो जाए। देखो x अपर लिमिट रखेंगे तो पाई और फिर माइनस 0 तो पाई ही बचेगा। यहां पर देखिए कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x, नीचे 2 भी कर देते हैं, लिमिट 0 टू पाई कर देते हैं माइनस। यहां पर भी ये देखिए पहले आएगा x और x के स्थान पर 2 पाई माइनस पाई करेंगे तो सिर्फ पाई बचेगा, तो ये पाई लिख देते हैं। इसको भी ठीक ऐसे ही इंटीग्रेट कर देते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट आ जाएगी हमारे पास पाई टू 2 पाई, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। अब सिंपलीफाई थोड़ा सा और कर देते हैं,
ई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हो गया पाई माइनस, यहां से फिर वही सोचने की बात कि अगर हम x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई हो जाएगा, फिर माइनस साइन साइन के साथ जीरो, तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो होती है और साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो ये टर्म हमारे पास तो जीरो हो जाएगी। ये माइनस पाई यहाँ है, चलो वो भी लिख दिया हमने। यहाँ पर फिर वही सोचने की बात, देखिए साइन 2 पाई एक्स के स्थान पर रखेंगे तो साइन 4 पाई हो जाएगा, माइनस साइन के साथ साइन 2 पाई आएगा, तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो और साइन 4 पाई की वैल्यू भी जीरो, तो ये टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि साइन 4 पाई की वैल्यू भी जीरो और साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो, तो ये टर्म भी हमारे पास। और इस तरह से प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि ये सब कट गया है, सब टोटल जीरो हो गया है, तो b1 की वैल्यू भी जीरो होगी। और इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी टर्म अब हमारे पास ये जो साइन वेव वाली टर्म नहीं आएंगी और हमारे पास सारे फोरियर कोफिशिएंट आ गए हैं। अब इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू हम इस फोरियर सीरीज में रख देते हैं और उसे इवेल्युएट कर लेते हैं, बस यही है हमारा फोर्थ स्टेप और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। द कंप्लीट फोरियर सॉल्यूशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये देखिए इसमें रख दीजिए वैल्यू सारी। E इज इक्वल टू, सबसे पहले ए नोट की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 ई नोट बाई पाई, वो लिख देते हैं 2 ई नोट बाई पाई, ये लिख दिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये टर्म bn की वैल्यू जीरो है, b1, तो ये टर्म तो आएगी नहीं, ये खत्म हो गई है। अब यहां पर देखिए इसमें a1 की वैल्यू तो जीरो है, हाँ जब n ग्रेटर देन 1, n के अलावा 1 के अलावा कोई टर्म है तो वो आएंगी। वो क्या आ रही है, देखिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, 4 ई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, ये हमने कॉमन ले लिया है। यहां पर आप n की बात देखने को है, ये कोस nx है और an की ये वैल्यू है। जब n ओड है, जैसे 1 है तो ये जीरो हो गई, जब 2 करेंगे तो यहां पर देखिए ये तो कोस 2x हो जाएगा, लेकिन यहां पर कितना आ जाएगा, 2 करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 1 3, यानी कि 1/3 इंटू कोस 2x। फिर जब हम n को 3 करेंगे तो फिर ये ओड होगी, तो an की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर हम 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 1 15 हो गया है। और ये देखिए जब 4 करेंगे तो प्लस 1 और 15 और कोस 4x, और प्यारे बच्चों इस तरह से आप करते चले जाएंगे। यार इस पूरी टर्म में आप देख रहे हैं इन सभी टर्म्स में तो कोस यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स हैं, लेकिन ये नहीं है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं जीरो फ्रीक्वेंसी टर्म है, जिसको हम डीसी वैल्यू कह सकते हैं, तो वो ये होगी 2 ई नॉट बाई पाई इज दी डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज। प्यारे बच्चों कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, वो है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जिसे हम R से लिखते हैं, यानी कि AC कंपोनेंट इन रेक्टिफाइड आउट जो है उसमें AC कंपोनेंट कितना है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाई DC वैल्यू कितनी, ये चीज इससे हम निकालेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू AC की का जो स्क्वायर होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट का स्क्वायर। और इसमें से हमें ये चाहिए, इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इट इज इक्वल टू ई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू AC की जो होती है उसका स्क्वायर माइनस ई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए इस टर्म को मैं इधर लेके आता हूं, ये आ गई है, क्योंकि यहां पर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। और ये वैल्यू इसकी आपको पहले ही से ही पता है, ये कितनी वैल्यू होती है इसकी, ई नोट बाई 2 हम जानते हैं, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ई नोट स्क्वायर बाई 2 हो जाना है। और माइनस EDC की वैल्यू भी आप जानते हैं, ई नोट बाई पाई, यह अभी हमने निकाल दी है। इसमें ये वैल्यूज रख दीजिए और फिर ये वैल्यूज यहां रखिए। जब यहां रखेंगे ये दोनों वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की और DC वैल्यू की, तो ये लगभग 0.44 या 48 के करीब ये वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत अधिक थी, 1.21 के करीब थी, जो कि रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर की बजाय ये फुल वेव
रेक्टिफायर है, इसमें कम फ्लक्चुएशंस होती हैं, इसका रिपल फैक्टर कम होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही मेहनत से समझ लीजिए, एक लेंथी हमारा आज का लेक्चर हो गया है, और जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा है बिना स्किप किए, उसको ये समझ में भी आ गया होगा, उसका ये आर्टिकल तैयार हो गया होगा। और अगर ऐसा है तो कमेंट्स जरूर करें, अपने स्थान और देश का नाम भी जरूर बताएं, और साथ में प्यारे बच्चों जो सजेशंस हैं वो भी आप दिया करें। और अगर ये सब कुछ पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर आप प्रेस कर दीजिए। अगर अभी तक हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे वीडियोस देखते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके रखते, इससे नुकसान थोड़ा आपको भी होता है, आपको टाइमली नहीं पता चलता कि कब कौन सा लेक्चर अपलोड हुआ है, क्योंकि हम इस दोनों ही चैनल्स पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनमें हम तमाम तरह की फिजिक्स के लेक्चर्स, मोटिवेशनल और एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित तमाम लेक्चर्स आपको वहां मिलने वाले हैं, और ये बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाले हैं दोनों चैनल्स आपके लिए, इसलिए इन दोनों को सहेज करके रखिएगा। और प्यारे बच्चे इसी तरीके से बहुत मन लगा करके अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिएगा। और उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने पूरे लेक्चर को देखा है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है या फिर शेयर किया है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स का दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।